बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी। नाज़रीन, अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। इत्तलात के मुताबिक मार्च के महीने से पाकिस्तान की माशी हालत बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह ताला गामज़न हो जाएगी और महंगाई में कमी के आसार होंगे और कोरोना वायरस का जोर मार्च में ख़त्म हो जाए, टूटना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान के लिए कारोबार ज़िंदगी का चलना आसान होगा। दूसरी अहम तरीन खबर, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जब ये रिमार्क्स दिए कि आज क्या हालात हैं, क्या ऐसी वजह हुई कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ही किए हुए वादे, यानी कि अपने ही किए हुए मुआहदे जो उन्होंने मिसाक जमहूरियत में किए थे कि ओपन शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होंगे, उससे मनरफ हो रही है, क्यों भाग रही है, जबकि मिसाक जमहूरियत लंदन में किया गया था। इस मौके पर चीफ जस्टिस और दीगर जज साहबान ने यह जिक्र किया कि क्यों सियासी जमातें ऐसी कानून साजी नहीं करते जिससे करप्शन का रास्ता रोका जा सके। नाज़रीन, इसी तरह कल मोहतरम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और एजाजुल हसन ने बहुत सारी गुफ्तगू की कि असम्बलियों के कानून साजी खुद अपने आप करनी चाहिए, अदालतों में ये मामला तो नहीं आने चाहिए। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस की इस बयान पर कि पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या ऐसी वजह है कि अपने किए हुए वायदे से मनरफ हो रही है और शो ऑफ हैंड की बजाय ओपन सीक्रेट बैलेटिंग चाहती है, इस पर यह बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को ना गुजरी, उन्हें पसंद नहीं आई, उनके मिजाज के मुताबिक नहीं थी। शायद उन्हें चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आसफ अली जरदारी और मोहतरम नवाज शरीफ ने बोरियों के, नोटों के, बैंकों के मुंह खोले हुए हैं कि हर हाल में यूसुफ रजा गिलानी को जिताकर ये मैसेज दे सके हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को कि हम अदम एतमाद भी ला रहे हैं। ये तो एक उनकी खाम ख्याली है या हकीकत है, ये तो 3 मार्च 2021 के बाद पता चलेगा। नाज़रीन, इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने यहां तक कह दिया, गालबन चीफ जस्टिस और अदालत में जो हो रहे थे रिमार्क्स, यहाँ आजकल खबरें बहुत तरफ से आ रही हैं कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि किसी को चोर दरवाजे से सेलेक्टेड को सेनेट में अक्सरियत दिलवाए। उन्होंने कहा सीक्रेट बैलेटिंग से वोट का हक नहीं छीनने देंगे। बिलावल भुट्टो ये भूल गए कि कोई भी किसी को अक्सरियत नहीं दिला सकता। जिन्हें एमपीए वोट देंगे वो सेनेटर मुंतखब होंगे और जिन्हें सेनेटर वोट देंगे वो चेयरमैन सेनेट के ओहदे के कामयाब होंगे। हाँ, खुफिया बैलेटिंग से यह है कि खरीदो फरोख्त का मीना बाजार लगेगा, जहां लंडे से ज़्यादा माल बिकेगा, जहां ज़मीर फरोश ज़मीर बेचेंगे, जहां जमहूरियत के अलमदार, जमहूरियत के दावेदार नोटों की बोरियां लेके अपने अवाम ने जो उनको वोट दिया उसका सौदा करेंगे। ना जाने करप्शन इस मुल्क में क्यों इतनी आ गई है कि माजी में हमेशा होती रही, एतराज़ात भी करते रहे, और अगर आज इत्तफाक से करप्शन रोकने की बातें चल पड़ी हैं, चाहे किसी भी जमात से पड़ी हैं, बेहतर यह होता कि सारी जमातें एक टेबल पे आती, इसमें मज़ीद तरमीम करती और करप्शन की दलदल से पाकिस्तान को बाहर निकालते। लेकिन चंद लुटेरे जो पैसों की ईमान ख़रीदते हैं, ज़मीर ख़रीदते हैं, ओहदे ख़रीदते हैं, सीटें ख़रीदते हैं, वो इस बाज़ार को, इस लूट मार के बाज़ार को बंद नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि ये बाज़ार चलता रहे, उनकी कमीशनें चलती रहे और नाजायज़ पैसा चलता रहे। याद रखें कि कल जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा था मंशियात और 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे असल सियासतदान जो हमारे हुक्मरान हैं, हुकूमत करना सियासतदानों का हक है, वो आज सीक्रेट बैलेटिंग पर जोर दे रहे हैं क्योंकि ख़रीदो फरोख्त हो सके।
लूट मार हो सके, लोग अपने ज़मीर का सौदा कर सकें। ये ज़मीर के सौदागर ना जाने जमहूरियत को शफाफ कब होने देंगे। नाज़रीन, जमहूरियत के सम्राट उस वक़्त आएंगे जब शफाफ जमहूरियत ईमानदार लोग आएंगे और वो आप क्या केस जाके लड़ेंगे, आपके लिए तालीम, सेहत, रोज़गार की जदोजहद करेंगे। जब अरबों रुपए दे के सेनेटर बनेंगे तो वो अरबों रुपए के मनशात फरोशी कब्ज़ा ग्रुप के को नवाजेंगे। आपके इलाके में ना स्कूल बनने देंगे, ना हस्पताल बनने देंगे, ना सड़क बनने देंगे। ऐसे लुटेरों से होशियार रहें। यकीनन पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग पूरी सियासत के तालाब को गंदा करना चाहते हैं। ये भी खबर आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, जान के सियासी बयान दिए जा रहे हैं कि अदारों को अंडर प्रेशर लाया जा सके, अगर सुप्रीम कोर्ट सीक्रेट बैलेट का हुक्म देती है तो साबिक सदर के एक करीबी दोस्त दुबई में और कराची के 2 मनी लॉन्डर मशहूर लाहौर के कुछ लोग हैं, वो बड़े बड़े वजनी अटैची जिसमें न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि डॉलरों में ज़मीर ख़रीदने के लिए रवाना हो जाएंगे। क्योंकि अभी इतलात के मुताबिक कुछ एमपीओं से रब्ता किया गया अपोजिशन की जानिब से, तो उन्होंने कहा अगर ओपन बैलेटिंग हो गई तो फिर हमसे आप पैसे मांगेंगे वापस। तो लिहाजा जैसे ही ये फ़ैसला आता है, ये व्यापारी ख़बरों के मुताबिक बाज़ार में जानवरों की बजाय इंसान ख़रीदने जाएंगे जो आपकी कहते थे वोट को इज्जत दो, वोट की तजलील का बायस बनेंगे। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि 2 बड़ी सियासी जमातों ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए हैं और कहा जा रहा है कि एमपीए को महंगे महंगे दामों खरीदो, एमएनए को महंगे महंगे दामों खरीदो, ताकि मौजूदा वज़ीर आज़म को दबाव में लाकर, इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर एहतसाब के सिलसिले को बंद किया जाए। एहतसाब यकीनन शफाफ होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है इसे होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक करप्शन का बाब बंद करना चाह रहा है तो मुझे अफसोस है कि हमारे कुछ सियासतदान इसको अना का मसला बना के सियासत जैसी मुकद्दस जिसे इबादत कहते थे उसको बाजारी लाइन में खरीदो फरोख्त शुरू करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने प्लानिंग की है कि फैसल वाडा, जिसे वज़ीर आज़म ने क्लियर कर दिया और सिंध के अपोजिशन के लीडरों ने, पीटीआई के लीडरों ने फैसला इमरान खां की यकीन दहानी के बाद वादा किया कि वो देंगे कि फैसल वाडा पीडीएम पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, इनमें 62-63 के लिए इनके ख़िलाफ़ अदालतों में जाया जाए और इनके ख़िलाफ़ पैसों की बोरियों के मुंह खोल दिए जाए और किसी भी तरीके से इन्हें नाहल कराने के लिए बड़े बड़े सौदागर, ज़मीर के फरोश, मनशात के पैसों वाले, नजायज़ पैसों वालों की जिम्मेदारी लगा दी गई है कि फैसल वाडा को हर हाल में शिकस्त देनी चाहिए। और दूसरा कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान को इंटेलिजेंस इतला मिली कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करने के लिए तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं और जिन जिन बंदों से राब्ते किए जा रहे हैं उनकी एक तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आज़म पर मिली, जिस पर नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक फैसल वाडा के लिए भी उन्होंने कुछ लोगों की जिम्मेदारियां लगाई कि पीटीआई के लोग किसी भी कीमत पर अपना वोट ना बेचें और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट दें। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ एक 3 घंटे की तफसीली मुलाकात के बाद पीटीआई के न सिर्फ नाराज़ अरकान के साथ मामला तय किए जा रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग जो आज़ाद आए थे, जो इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं कि वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं, ख़ुद बाहर क्यों हैं, वो पाकिस्तान में आके कुर्बानी क्यों नहीं देते, अदालतों को सामना नहीं करते। मुस्लिम लीग के नून के अरकान ने भी चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया। इस सिलसिले में आने वाले 8 दिन चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन पंजाब भर का दौरा करेंगे और एक एक एमपीए से मिलेंगे और उन्हें यकीन दहानी करवाएंगे कि किसी को भी वोट बेचने की इजाज़त नहीं, अपनी मर्ज़ी से अपना वोट कास्ट कर सकता है, अपने ज़मीर के मुताबिक कास्ट करे। यकीनन सीक्रेट बैलेटिंग से वोट की फ़रोख्त में आसानी होगी
और नजायज़ पैसा कमाने वालों के लिए आसानी होगी। इस सिलसिले में अब कहा जा रहा है कि पैसों की बजाय डॉलरों की भी ऑफ़र शुरू हो गई है। दुबई से दिनार या पता नहीं क्या रियाल है, वो भी इन्वेस्टर सरगर्म हो गया है। नाज़रीन, बहरहाल फैसला अदालत ने उज़्मा ने करना है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कभी इम्कान है फैसला वो करेंगे, जो करेंगे वही को पूरी दुनिया को मंजूर होगा, हुकूमत हो या अपोजिशन। उसके ख़िलाफ़ तो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ तो कोई रास्ता नहीं। अल्लाह के बाद नीचे सबसे बड़ी वो अदालत है। लेकिन अगर वो असम्बली को भेजती है और सीक्रेट बैलेट्स की होती है तो इसमें ख़रीदो फरोख्त के आसार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने आखिरी चाल जहांगीर तरीन और एक पुराने ज़ीरक सियासतदान जिनसे हर एक से मोहब्बत का रिश्ता है, चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब को जिम्मेदारियां सौंप दी है, जिन्होंने मुलाकातों के सिलसिले इंतहाई तेज़ी से शुरू कर दी हैं और रूठे हुए को मना भी लिया है काफ़ी हद तक। नाज़रीन, आखिर में एक अहम तरीन ख़बर, अहम ज़राए के मुताबिक जो रहा है कि आने वाले मार्च में यानी कि अगले महीने पाकिस्तान में कोरोना का जोर खासा टूट जाएगा और ऐसी चंद पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं जिससे आम आदमी के रोज़गार मिलने में आसानी होगी, इकॉनमी बेहतर होगी, कारोबार इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश की जाएगी, फैक्ट्रियों को चलाने की कोशिश की जाएगी। ज़राअत के लिए अहम पैकेज का ऐलान किया जाएगा जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो। अगर इमरान खान साहब ऐसा करते हैं तो उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी सियासत के लिए बेहतर होगा, वरना महंगाई, बेरोज़गारी का और करप्शन का कल्चर हुकूमत के लिए दीमक बन रहा है। ताहम वज़ीर आज़म के करीबी हल्के इमरान खान ने आज बताया है कि मार्च में आवाम के लिए खुशखबरियाँ होंगी। जैसे ही कोरोना का जोर टूटेगा, इकॉनमी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कारोबारी हजरात के लिए मज़ीद सहूलतें फराहम की जाएगी और पाकिस्तान के आम लोगों के हकूक़ हल करने की कोशिश की जाएगी। इसी में बेहतरी है पाकिस्तान की। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की आम शायरी की अगर ये गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।